अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आगे हम एक्सरसाइज 4 भी आज अपनी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, अब ये आगे डिवीजन के क्वेश्चन है डेसिमल वाले। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैं बी पार्ट करवाऊंगा और डी पार्ट। सबसे पहले देखें, हम बी पार्ट देखते हैं। सिंपल जैसे आप डिवीजन करते हैं उसी तरह से इसको डिवाइड करना है और ऊपर हमने उसके बाद इसका डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 से डिवाइड करना है। फर्स्ट लेटर देखें 8 है। अब 8 के टेबल में यहाँ 8 आना चाहिए या 8 से कोई छोटा नंबर। तो आपको पता है हमारे पास 8 वन ज़ा 8 आ जाता है। माइनस किया तो हमारे पास नीचे ज़ीरो बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे 8 माइनस 8 ज़ीरो होता है, तो आगे से एक ये वन नीचे कैरी कर लिया। लेकिन देखें कि ये वन जो सा है ये 8 से छोटा है। ठीक है, 8 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसके साथ ही जो सा वो 2 भी नीचे कैरी करेंगे। लेकिन ये देखें कि जब हम एक ही जगह पे दो कैरी इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो हम ऊपर एक ज़ीरो लगा देते हैं। ये लाजमी आपने लगाना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जब हम एक कैरी लगाते हैं उसके बाद डिवाइड करके माइनस करते हैं और उसके बाद दूसरी जगह पे कैरी उतारते हैं, फिर आपने ज़ीरो नहीं लगाना। ज़ीरो तब लगेगा जब एक ही जगह पे दो कैरी इकट्ठे आएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ज़ीरो लगा दिया तो हमारे पास आ गया। अब देखें 8 के टेबल में यहाँ हमारे पास 12 आना चाहिए या 12 से छोटा नंबर। आपको पता है 8 टू ज़ा 16 होता है, तो हम करेंगे 8 वन ज़ा 8। जब माइनस करेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास 4 बच गया। अब आगे देखें, आगे 4 छोटा 8 से, तो हमने ये एक कैरी उतार लिया नीचे, 44 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आंसर आया 8 फाइव ज़ा 40। जब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें 4 जो है वो 8 से छोटा है और तब तक हमारा आंसर इसमें नहीं आएगा जब तक हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये देखें हमारे पास ये नंबर डेसिमल में है। डेसिमल के बाद हम एक ज़ीरो लगा लेते हैं ख़ुद से। ठीक है, डेसिमल के बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं। देखिए डेसिमल है 0.4 है, उसके बाद हम ज़ीरो एक लगाएंगे, सेम आंसर आएगा वही। अब देखें हमारे पास आगे एक ज़ीरो आ गया, तो इस ज़ीरो को हम नीचे जब उतार लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। ठीक है, हमने कैरी किया आगे से नीचे, माइनस किया था 4 बचा था, ऊपर एक ज़ीरो लगा के उसको नीचे हमने उतार लिया तो हमारे पास 40 बन गया। अब देखें, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 8 फाइव ज़ा 40। ये कंप्लीट हो गया। अब देखें हमारी डेसिमल प्लेस क्या है, ये हमारी डेसिमल प्लेस है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, हमारा आंसर आएगा 101.55। नेक्स्ट देखें आप डी पार्ट। फर्स्ट में देखें 9 है, ये 8 से बड़ा हमारे पास। 8 वन ज़ा 8 करेंगे, माइनस हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए 1 8 से छोटा, तो आगे हम क्या करेंगे, कैरी नीचे उतार लेंगे। ये 6 नीचे उतार लिया तो हमारे पास 8 टू ज़ा 16 हो गया। ठीक है, 16। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 8 ज़ीरो ज़ा हमारे पास ज़ीरो होता है। ये माइनस करेंगे, नीचे ज़ीरो ही बचेगा। आगे से नेक्स्ट हम नीचे उतार लेंगे 3। अब ये देखें कि 3 हमारे पास जो है वो 8 से छोटा, तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम एक ज़ीरो लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये ज़ीरो लगाया उसके बाद हमने ये ज़ीरो नीचे उतार लिया इधर 3 के साथ। ठीक है, ये हमने 3 के साथ ज़ीरो उतार लिया। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास फिर सेम प्लेस के ऊपर कितने डिजिट्स हमने नीचे उतारे हैं, 2 डिजिट्स। देखें पहले हमने 3 उतारा नीचे, तो 3 हमारे पास छोटा था, फिर हमने ख़ुद से एक ज़ीरो लगा के उस ज़ीरो को भी सेम प्लेस के ऊपर नीचे उतार लिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक ज़ीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था पीछे, सेम प्लेस पे जब हम दो कैरी उतारते हैं तो ऊपर एक ज़ीरो लगा लेते हैं। अब देखें 8 के टेबल में 30 आना चाहिए या 30 से छोटा नंबर, तो देखें 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 थ्री ज़ा 24, माइनस करेंगे हमारे पास
6 बच गया, 6 8 से छोटा। आगे हम एक और ज़ीरो लगा लेते हैं, इस ज़ीरो को भी हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। इस ज़ीरो को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास अब देखें अब 60 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास 60 से छोटा नंबर 8 के टेबल में, तो देखें 8 7 हमारे पास होता है 56, माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचा 4, ठीक है। 4 बच गया। अब फिर 4 हमारे पास छोटा, इससे आगे हम एक और डेसिमल के बाद ज़ीरो लगा लेते हैं। उस ज़ीरो को भी जब नीचे उतारेंगे तो देखें 8 5 40 आ गया हमारे पास, ठीक है। कंप्लीट हो गया है डिवाइड। जहाँ तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा हम ज़ीरो लगा के ऊपर नीचे ज़ीरो उतारते रहेंगे। अब इसका आंसर देखें, आंसर आया इसका हमारे पास 1 2 0 0 3 7 5। डेसिमल प्लेस हमारे पास क्या 4 है, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, इधर भी 4 डेसिमल प्लेस आएगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा 120.0375। डेसिमल के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए, ये हमारा आंसर आ गया 120.035। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड, यानी कि ये हमें इस तरह से दिया हुआ था। इसको हमने देखें, आपको पता है 1 2 8 7 को 9 से डिवाइड करना है, तो हम सॉरी बी पार्ट है, 6 से डिवाइड करना है, 6 को बाहर लिखेंगे और 6098.94 को अंदर लिख लेंगे। इसको हम उसी तरह से अब डिवाइड करेंगे। देखें 6 1 6 है, माइनस करेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से ये देखें ज़ीरो नीचे उतार लेंगे, 6 0 0, माइनस करेंगे हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो ये 9 हमने आगे से ऊपर नीचे कैरी कर लिया। अब देखें 6 के टेबल में 6 1 6 आता है, माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 बच गया। अब हमारे पास हमने 8 नीचे उतार लिया। अब देखेंगे कि इसके टेबल में हमारे पास 38 आए, 6 के टेबल में ऐसे छोटा नंबर आए, तो हमें पता है 6 6 36 होता है। माइनस करेंगे हमारे पास 2 बचेगा, आगे से ये 9 नीचे उतार लेंगे। अब 6 के टेबल में 29 आना चाहिए, यहाँ कोई से छोटा नंबर, तो 6 5 हमारे पास 30 हो जाता है। 6 4 हमारे पास 24 आता है। माइनस करेंगे तो ये मैं आगे कर रहा हूँ, माइनस करेंगे हमारे पास 5 बचेगा। उसके बाद देखें ये आगे 4 था, तो 4 जब नीचे कैरी उतारेंगे हमारे पास ये हो गया 54। तो देखें 6 9 हमारे पास 54 आ जाता है। ये कम्प्लीटली हमारे पास डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, हमें आगे कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर कोई नहीं है। तो अब देखें डेसिमल प्लेस इसमें 2 थी, तो इसकी डेसिमल प्लेस यहाँ आएगी। ये हमारा आंसर है 1016.49, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 469.78 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3, माइनस करेंगे 4 में से 3 1 बचेगा, ऊपर से 6 नीचे उतार लिया, ठीक है। 16 नहीं आता 15 आता है। 3 5 15, माइनस करेंगे 1 बच गया, 1 छोटा, ऊपर से 9 उतार लिया। अब देखें 19 तो नहीं आता इसके, 3 7 21 होता है, ठीक है। यहाँ 3 6 18 होता है, 3 6 18, माइनस करेंगे 1 बच गया हमारे पास, ऊपर से 7 उतार लिया, ठीक है। तो अब 17 भी नहीं आता है, यहाँ 3 5 15 है, या 3 6 18, तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे। 3 5 15, माइनस करें हमारे पास 2 बच गया। आगे देखें, आगे हमारे पास 8 था, 8 हमने नीचे कैरी उतार लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ये 28 है। अब 28 देखेंगे हमारे पास कहाँ पे आता है इसके टेबल में, तो हमारे पास 28 नहीं आता, हमारे पास आता है 3 8 24, ठीक है। क्योंकि 3 9 27 हो जाता है, तो हम करेंगे 3 9 469.78 28
हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, इसको आप करेक्ट कर लें। हमारे पास यहाँ पे 4 है, ये बाय मिस्टेक 8 लिखा गया है। ठीक है, ये देखें सी पार्ट है 469.74 है, वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए मैंने चेक किया, क्वेश्चन गलत लिखा था। हमारे पास यहाँ 2 बचा था ऊपर से, अब ये 8 नहीं, यहाँ पे 4 था, 4 नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, ये हमारे पास पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसमें देखें 2 डेसिमल प्लेस है, तो 2 डेसिमल देखें 7 और 4 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। इसका आंसर आता है 156.58, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो गया, बाकी आपने ख़ुद करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।